पिछली क्लास में हमने पार्ट 10 के बारे में पढ़ा। हमने अलग अलग टॉपिक्स के बारे में पढ़ा और हमारा पार्ट 10 पूरा हो गया था। आज की क्लास में हम इस पार्ट के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। क्वेश्चन आंसर्स में सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वन उत्पाद नहीं है। इसमें हमें बताना है कि कौन सी चीज इसमें से वन में नहीं बनती है। ऑप्शन है हमारे पास गोंद, प्लाईवुड, सील करने की लाख और केरोसिन। केरोसिन मतलब मिट्टी का तेल। तो इन सब में से केरोसिन जो है वो हमें वन से नहीं मिलता, उसको हमें ज़मीन से निकालना पड़ता है। ज़मीन के अंदर केरोसिन के तेल के कुएं होते हैं और उनसे हमें केरोसिन मिलता है। तो इसीलिए पहले का उत्तर होगा केरोसिन। दूसरा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। हमें बताना है इसमें से क्या गलत है। पहला है, वन मृदा को अपरदन से बचाते हैं। ये बिल्कुल सही है। दूसरा है, वन में पादप, पादप मतलब पौधे, और जंतु एक दूसरे पर निर्भर नहीं होते। ये तो गलत है, क्योंकि वन के अंदर पेड़ पौधे और जीव जंतु दोनों एक दूसरे के ऊपर निर्भर होते हैं। सोचिए, अगर वन के अंदर पत्ते नहीं होंगे, पौधे नहीं होंगे, तो हिरन क्या खाएगा? तो वो उसके ऊपर निर्भर है। और अगर वन में मधुमक्खियां नहीं होंगी तो फूलों पर कौन बैठेगा? तो इसीलिए इसका जो खा है वो कथन सही नहीं है। तो दूसरे का उत्तर खा आएगा। तीसरा है, सूक्ष्म जीवों द्वारा मृत पौधों पर क्रिया करने से बनने वाले एक उत्पाद का नाम है। हमारे पास ऑप्शंस दिए हुए हैं, बालू, मशरूम, ह्यूमस और कास्ट। कास्ट मतलब लकड़ी। तो हमने पढ़ा था कि वन के अंदर इन सूक्ष्म जीवों द्वारा एक पदार्थ बनाया जाता है और उस पदार्थ को हम ह्यूमस कहते हैं। ये ह्यूमस हमारे मिट्टी की सबसे ऊपरी परत होती है और इस ह्यूमस के अंदर बहुत सारी पौष्टिक तत्व होते हैं जो कि पौधों के लिए जरूरी होते हैं। तो इसका उत्तर आएगा गा, ह्यूमस। चौथा है, प्रदूषण का मुख्य कारण है। हमें चार ऑप्शन दिए हुए हैं, वनों की कटाई, वर्षा की अधिकता, वनों का संरक्षण और बढ़ती जनसंख्या। तो यहाँ पर इसके दो कारण आएंगे। पहला कारण आएगा वनों की कटाई, क्योंकि अगर वनों की कटाई होती है तो उससे प्रदूषण बहुत बढ़ता है। दूसरा, बढ़ती जनसंख्या, जितनी जनसंख्या ज़्यादा होगी प्रदूषण भी उतना ही ज़्यादा होगा। पांचवा क्वेश्चन है, पौधे श्वसन क्रिया में ग्रहण करते हैं। मतलब कि पौधे सांस लेते समय कौन सी गैस अंदर लेते हैं? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या ओजोन। तो हमने अपने पाठ में पढ़ा था कि पौधे सांस लेते समय कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेते हैं। तो इसका उत्तर आएगा खा, कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगले में हमें खाली स्थान भरने हैं। सबसे पहला है, कीट, तितलियां, मधुमक्खियां और पक्षी पुष्पीय पौधों की डैश में सहायता करते हैं। याद है किसी को? हाँ, इसका उत्तर आएगा प्रजनन। कीट, तितलियां, मधुमक्खियां और पक्षी पुष्पीय पौधों की प्रजनन में सहायता करते हैं। प्रजनन होने से पौधों के अंदर नया फल बनता है, नया बीज बनता है। दूसरा है, वन परिशुद्ध करते हैं डैश और डैश को।
हमने पाठ में पढ़ा था कि वन हवा को शुद्ध करते हैं और ध्वनि को शुद्ध करते हैं। तो यहाँ पे आएगा हवा और ध्वनि। तीसरा है शाक वन में डैश परत बनाते हैं। हमने अपने पाठ में पढ़ा कि शाक जो होते हैं वो वन में सबसे नीचे की परत बनाते हैं। तो इसका उत्तर आएगा नीचे की परत बनाते हैं। चौथा है वन में शैवान पत्तियां और जंतुओं की लीद डैश को समृद्ध करते हैं। जो पेड़ों से पत्तियां टहनियां टूट जाती हैं या जंतुओं की लीद होती है, उससे वनों के अंदर ह्यूमस बनता है। ये हमारी मिट्टी की सबसे ऊपर की परत है। ये हमने पिछले पाठ में भी पढ़ा था। तो इसका उत्तर आएगा ह्यूमस। वन में शैवान पत्तियां और जंतुओं की लीद ह्यूमस को समृद्ध करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें सही और गलत बताना है। सबसे पहला है खाद्य जल द्वारा ऊर्जा का प्रवाह होता है। ये यहाँ पे थोड़ा गलत लिखा हुआ है। यहाँ पे ये लिखना चाहते थे खाद्य जाल द्वारा ऊर्जा का प्रवाह होता है। ये बिल्कुल सही है। इसका उत्तर आएगा सही। दूसरा है पौधे श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं। ये भी बिल्कुल सही है। पौधे जो हैं वो ऑक्सीजन छोड़ते हैं और जब हम लोग सांस लेते हैं तो हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो खा भी सही आएगा। तीसरा है शैवान पत्तियों को अपघटक पोषक तत्वों में परिवर्तित करते हैं। ये भी बिल्कुल सही है। ये अपघटक जो हैं ये वन में रहने वाले छोटे छोटे जीव जंतु, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं जो कि इन सड़ी गली पत्तियों को पोषक तत्वों में परिवर्तित करते हैं। ये सही आएगा। चौथा है वन वर्षा में वृद्धि करते हैं। ये भी बिल्कुल सही है। जहाँ जहाँ वन ज्यादा होते हैं वहाँ बारिश भी बहुत ज्यादा होती है। तो वन से हमारी बारिश की मात्रा बढ़ती है। तो ये घ सही आएगा। आखिरी है वन ध्वनि प्रदूषण बढ़ाते हैं। ये बिल्कुल गलत है। वन ध्वनि प्रदूषण को बढ़ाते नहीं बल्कि ध्वनि प्रदूषण को घटाते हैं। तो ये आखिरी वाला गलत आएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में हमें मिलान करने हैं। सबसे पहला है हरे पौधे। खा में दिया गया है नीम, हरे पौधे, जीव, उर्वरता, वन। तो हरे पौधे मतलब वन। वन के अंदर हरे पौधे होते हैं। जहाँ पे बहुत सारे हरे पौधे होते हैं उसे हम वन कहते हैं। दूसरा है ह्यूमस। ह्यूमस हमारे वन के अंदर उर्वरता बढ़ाता है। ये हमारे मिट्टी की सबसे ऊपर की परत होती है और इसके अंदर बहुत सारे पौष्टिक तत्व होते हैं जो कि पौधों के लिए ज़रूरी होते हैं। इसीलिए ह्यूमस का उर्वरता आएगा। अगला है औषधीय पौधा। तो यहाँ पे नीम लिखा हुआ है। तो नीम एक औषधीय पौधा है। नीम के पत्तियों को और नीम के फल को, जिसको हम निबोरी कहते हैं, उसको कई प्रकार की औषधियों में इस्तेमाल किया जाता है। चौथा है स्वपोषी। स्वपोषी मतलब वो जो अपना खाना खुद बनाते हैं। तो हरे पौधे अपना खाना खुद बनाते हैं। चौथे का आएगा हरे पौधे। पांचवा है परपोषी। परपोषी मतलब वो जंतु जो कि दूसरों पर निर्भर रहते हैं अपने खाने के लिए। तो उसका उत्तर आता है जीव। जो जीव जंतु है वन में रहते हैं वो पौधों पर निर्भर होते हैं अपने खाने के लिए। तो पांचवे का आएगा जीव। ठीक है। अगले क्वेश्चन पे जाते हैं।
क्वेश्चन नंबर 5 है, समझाइए कि वन बाढ़ की रोकथाम किस प्रकार करते हैं। ठीक है, तो इसको लिखते हैं। लिखिए उत्तर नंबर 5, वन में मिट्टी की ऊपरी परत पर बहुत सारे सूखी पत्तियां या टहनियाँ आदि होती हैं और इसके कारण मिट्टी में ह्यूमस अधिक होता है। पेड़ों की जड़ें मिट्टी को अच्छे से पकड़कर रखती हैं। जब अधिक बारिश होती है तब यह पत्तियां ह्यूमस तथा पेड़ों की जड़ें पानी को अपने अंदर रोक लेते हैं। इससे वनों की मिट्टी अधिक मात्रा में पानी सोख लेती है और यह पानी बाढ़ का कारण नहीं बनता। इस तरीके से बाढ़ की रोकथाम हो जाती है। यहाँ पे ये ठीक कर लीजिएगा, ये ह्यूमस आएगा। ठीक है, पांचवा उत्तर हो गया हमारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अपघटक किन्हें कहते हैं, ये वन में क्या कार्य करते हैं। लिखिए, वन के अंदर बहुत सारी शैमान चीजें होती हैं, जैसे पत्तियां, टहनियाँ आदि। बहुत सारे सूक्ष्म जीव इन चीजों को छोटे पदार्थों में अपघटित कर देते हैं। इन सूक्ष्म जीवों को अपघटक कहते हैं। यह अपघटक इन क्षयमान पदार्थों को
ह्यूमस में बदलते हैं। यह ह्यूमस मिट्टी की उपजाऊ क्षमता को बढ़ाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बताइए, समझाइए कि वनों में कुछ भी व्यर्थ क्यों नहीं होता है। लिखिए। वनों में सूखी पत्तियों से ह्यूमस बन जाता है और मरे हुए जीव दूसरे जीवों के खाने के काम आते हैं। इस प्रकार मृत पौधे और पत्तियां वनों की उपजाऊ क्षमता बढ़ाते हैं और मृत जीव दूसरे जीवों का पेट भरते हैं। इस प्रकार वनों में कुछ भी बेकार नहीं जाता। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे 5 उत्पादों के नाम बताएं जिन्हें हम वनों से प्राप्त करते हैं। तो हमें 5 चीजों का नाम लिखना है। लिखिए। मसाले, गोंद, लकड़ी, फल, औषधि। औषधि का मतलब होता है दवाइयाँ। ठीक है। लिख लीजिए। इसी के साथ हमारे पाठ नंबर 10 के क्वेश्चन आंसर भी खत्म होते हैं। अब हम अगली क्लास में पाठ नंबर 11 पढ़ेंगे।